अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, साल ख़त्म होने वाला है लेकिन मसाइल वो ख़त्म नहीं हो रहे। ना सिर्फ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं बल्कि हल होने की शायद उम्मीद भी अब दम तोड़ती जा रही है। आवाम जो शदीद मसाइब और मसाइल का शिकार हैं, हर रोज़ एक नए चैलेंज का सामना करती है, ख़ास तौर पे कराची के आवाम। और कल भी एक बहुत बड़ा सानहा हुआ जब एक और ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया और वो ज़िंदगी गटर की नज़र हो गई। कब तक इस तरह की शहादतें होती रहेंगी? कब तक हम बात करते रहेंगे? कब तक हम दुख का इजहार करते रहेंगे? ये तो बहरहाल अल्लाह ताला ही को मालूम है। लेकिन जो नज़र आ रहा है, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, वो कुछ अच्छी हैं नहीं, क्योंकि फिर वही ताज़ियतें, फिर वही बातें और फिर वही अफसोस, इजहार अफसोस, और इसके अलावा काम कहीं नज़र नहीं आता। बिल्कुल बात करेंगे। मेरे साथ जो मेरा पैनल मौजूद है उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊंगी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी से उनका ताल्लुक है, सलमान खान हाशमी साहब, और ब्यूरो चीफ सिंध मेट्रो वन न्यूज़ फराज अकबर शाहीन भी हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात को बहुत खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ पर आने के लिए। पहले मैं बात करना चाहूँगी सलमान खान हाशमी साहब से। सलमान साहब, इतनी पार्टियाँ हैं पाकिस्तान में, 174-75 पार्टियां हैं, हर पार्टी अपनी एक 1.5 ईंट की मस्जिद बना के खड़ी हो जाती है। कोई मसाइल भी हल करेगी या नहीं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शो में बुलाया। देखें जी, पहली बात ये है कि जो हमारे आज सिंध के मसाइल हैं और जो अभी आपने तमाम जैसी पार्टियों के नाम लिए 170 171 बिल्कुल ऐसी ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की लिस्टमेंट में 170 के करीब हैं पार्टियाँ तमाम। लेकिन आप उसको ये देखें कि उसको कौन कौन सी जमातें कर रही हैं पूरे पाकिस्तान में, जो बड़ी जमातें जिनका तसव्वुर होता है हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो 3 से 4 जमातें जो कि आपको पता है हमारे कराची में घूम फिर के वही आ रही है। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। उन्हीं के तमाम 2 दहाइयों 3 दहाइयों से वही रॉन्ग अबाउट वही घूम के आ रहे होते हैं। कभी पीपल्स पार्टी आती है, कभी उसके रिप्लेस में पीटीआई आती है, कभी कोई नून लीग आती है। तो लेकिन हमारी सिंध में जो है वो आपको पता है पीपल्स पार्टी, और तमाम सूबों में अपनी अपनी उन्होंने सीटें बनाई हुई हैं। अच्छा। अपनी अपनी एक जगह बनाई हुई जहाँ से वो मुकर्रर वही चीज़ें वही पार्टी इलेक्ट होती है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, जहाँ तक सियासी जमातों का रहा कि अपने अपने देखें सब अपने अपने उन्होंने तमाम मामला जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो उसका रद्दोबदल है वो आवाम को नहीं मिलता। वो उसका रद्दोबदल उन्हीं के वर्कर, उन्हीं के लोगों को मिलता है जो कि इलेक्ट होकर बैठे हुए, जिनके वो नुमाइंदान बनकर वहाँ पार्लियामेंट में गए। अच्छा। ठीक है, नुमाइंदे बने हुए। दूसरी चीज़ जहाँ तक देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि हम आवाम के नुमाइंदे हैं। सबसे पहली अहम चीज़ ये होनी चाहिए, अगर आवाम, गरीब आवाम आपको वोट देती है, आप उसके वोट से पार्लियामेंट में जाते हैं, असम्बली में जाते हैं और आप उसकी आवाज़ के लिए नहीं खड़े होते, तो वो एक आपकी नाअहली है। ठीक है, ठीक है। वजह सिर्फ इतनी सी है कि हमारे ये जो आए दिन के मामलात होते हैं सिंध में और सिंध के बाहर पूरे पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं, अभी जैसे आपने जिक्र करा कि हमारा कल एक सानिया हुआ है मेहरान टाउन में, बहुत इजहार अफसोस है। जितना कह सकते हैं, देखें जिस माँ की गोद उजड़ती है तो उसी के घर को पता होता है। बिल्कुल उसी को पता होता है। और फराज अकबर शाहीन साहब से भी बात कर लेते हैं। फराज अकबर शाहीन साहब, ये क्या मामला क्या है? एक दफ़ा कोई एक ज़िंदगी जाती है, कोई एक सानिया होता है, उसके बाद बड़े बयानात, बड़ी ताज़ियतें शुरू हो जाती हैं और फिर थोड़े दिन बाद वो मामला ठंडा हो जाता है। सिर्फ कराची में नहीं, पूरे सिंध भर में ये वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे हैं, एक के बाद दीगरे हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शुमाइला। देखिए शुमाइला, ज़िंदगी जो है वो हम सबको जो है वो दुनिया में कुछ ना कुछ करके, कोई ना कोई अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा के यहाँ से रुखसत होना है। हुक्मरानों को ये बात सोचनी चाहिए कि बच्चे सबके साझी होते हैं, सबके घर में बच्चे होते हैं। मेरे भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं। और लास्ट से लास्ट प्रोग्राम में मैं आपके साथ था, तो वहाँ तब भी आपने ये गटर के ही ढक्कन के और गटर के हवाले से ही बात हुई थी। तो मैंने खुद कहा था कि मेरा बच्चा खुद हैदराबाद में गटर में गिर गया था और अल्लाह ने उसको ज़िंदगी दी, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से वो महफूज रहा। ज़िंदगी हाथों से जा रही है, मौत से पहले मौत आ रही है। जिस बच्चे को 8 साल की उम्र में जो इस दुनिया से चला गया, जिसने दुनिया देखनी थी, जिसने दुनिया से सीखना था, जो दुनिया के लिए कुछ कर सकता था, कल को वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर भी बन सकता था, इंजीनियर भी बन सकता था, और इसके अलावा
जो है वो पायलट भी बन सकता था, मुल्क का वजीर आजम भी बन सकता था, सदर पाकिस्तान भी बन सकता था। जो चीज़ उस बच्चे को करनी थी वो नहीं कर पाया बच्चा। ये हमारे हुक्मरानों की बेहिसी की वजह से, जो गटर के ढक्कन, ये जिम्मेदारी आज दुनिया कहाँ से कहाँ शुमाइला मेरी बहन पहुंच गई। आज मुझे ऐसा तकलीफ हो रही है कि जैसे मेरा अपना बच्चा इस दुनिया से अल्लाह ना करे चला गया, वो भी बच्चा मेरा ही होगा। देखें, हम अब कल मेरे प्रोग्राम में जो है वो यूके से डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टर नबील। अच्छा। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने उनसे कहा कि मुझे ये बताइए कि यूके की सड़कों में और हैदराबाद कराची की सड़कों में, पाकिस्तान की सड़कों में आपको क्या फर्क नजर आता है? तो मुझसे कहने लगे कि जो जिसके गुर्दे में पथरी है या कॉन्स्टिपेशन है, वो रोड पे इन सड़कों पे चलते हुए वो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाती है, गुर्दे की पथरी भी जो है वो निकल के साइड में आ जाती है। गौहर खान खटक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, चेयरमैन शाह फैसल टाउन है और पीटीआई से इनका ताल्लुक है। बहुत खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम गौहर खान खटक साहब। वालेकुम सलाम जी। गौहर साहब, आपकी आवाज मुझे बहुत कम आवाज आ रही है, आप थोड़ा माइक के करीब आ जाइए। वालेकुम सलाम जी ठीक है। गौहर खान खटक साहब, क्या मामला है कि दुनिया कहां से कहां निकल रही है? हम 5G 6G की तरफ जा रहे हैं, चांद पे से होके वापस आ रहे हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ गटर के ढक्कनों में जाने जा रही हैं, क्यों? बहुत शुक्रिया जी। तो कल जो वाकया हुआ बड़ा अफसोसनाक वाकया था और हमें बहुत अफसोस हुआ, और उस फैमिली के साथ हमारी दुआएं और हमारी सारी हमदर्दियां हैं। बड़ा अफसोसनाक वाकया, और इसमें मैं अगर कहूँ कि कोई एक आदमी जिम्मेदार है, कोई एक इदारा जिम्मेदार है, तो मैं खुद भी अपने आप को बड़ी जिम्मा नहीं समझता, क्योंकि टाउन मेरा था और वो बच्चा भी मेरा ही था। लेकिन यहाँ हमें आयन करना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कराची बेहतर क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने यहाँ इलेक्शन कराए टाउनों की सतह पे, और इसी तरीके से उन्होंने अपने टाउन ज्यादा जीत लिए और मेयर कराची में पीपल्स पार्टी का आ गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कराची को बेहतर करने के लिए कोई काम नहीं किए। उसकी वजह यह है कि कराची उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता है। कराची के दो सबसे बड़े मसले हैं, एक वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है जो सीवरेज को भी क्लियर करता है और पूरी कराची को पानी भी देता है। अच्छा, दूसरा है सिंध सॉलिड, मुझे एक मिनट आपका लूंगा बस। दूसरा है सिंध सॉलिड वेस्ट जो कचरा उठाता है। जब तक ये दोनों इदारे काम नहीं करेंगे, आप कुछ भी कर लो, कराची बेहतर नहीं हो सकता है। पीपल्स पार्टी की नीयत नहीं है कराची को बेहतर करने की, क्योंकि जब टाउन बने और आपने इख्तियारात दिए तो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड टाउनों के अंदर क्यों नहीं किया? सिंध सॉलिड वेस्ट टाउनों के अंदर क्यों नहीं किया? वो टाउन के साथ मिलकर काम क्यों नहीं करते? मैं एज ए टाउन चेयरमैन आपको कह रहा हूँ कि एमडी सॉलिड वेस्ट और एमडी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हमें मिलने का टाइम भी नहीं देता है, ना हमारे कहने से काम करता है, ना हमारे बताए हुए कामों को वो करते हैं। सर, आपको चेयरमैन बने कितना टाइम हो गया? 2 साल हो गए मुझे। 2 साल हो गए। 2 साल में आपकी कभी नहीं सुनी गई, तो आप चेयरमैन की सीट पे क्यों हैं? थोड़ा सा सख्त सवाल होगा, लेकिन मुझे इसका जवाब चाहिए। उसी पे मैं आ जाता हूँ। मैं इनके कहने से, इनकी वजह से रिजाइन क्यों करूं? मैं यहाँ लाखों लोगों की खिदमत करता हूँ। मैं यहाँ कैसे खिदमत करते हैं? आपके तो हाथ पांव बंधे हुए हैं, आपके पास तो फंड्स नहीं है, आपके पास तो इख्तियार नहीं है। मैंने मुझे बात तो करने थे ना। इन्होंने हमें तरक्याती फंड नहीं दिया। ये जो हमें ओसीडी देते वो तनख्वाहों की मद में पैसे होते हैं, हम टैक्स जमा करके काम कर रहे होते हैं। मैं अगर आपको बताऊं कि मैंने हजारों रनिंग फिट की सीवरेज लाइनें डाली है, सैकड़ों रिंग ढक्कन प्रोवाइड किए, तो मेरा काम नहीं था, लेकिन मजबूरी है मैं कर रहा हूँ। इस एरिया में जहाँ बच्चा फौत हो गया, मुझे बोलने का मौका देना, अगर आप नहीं बोलने देंगे तो फायदा नहीं। यहाँ जहाँ बच्चा फौत हो गया है, यहाँ मैंने प्राइवेट कुंडी मैन रखे हुए, क्योंकि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है कुंडी मैन प्रोवाइड करना, रिंग ढक्कन, लेकिन वो नहीं कर रहे। और मैं इनकी वजह से रिजाइन क्यों करूं? मैं लोगों की खिदमत जितना कर सकता हूँ वो तो कर रहा हूँ ना। ठीक है, मैं इनकी वजह से क्यों रिजाइन छोड़ूं? ये क्यों रिजाइन नहीं करते? ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को और सिंध सॉलिड वेस्ट को टाउनों के अंडर क्यों नहीं करते? अच्छा चले, ठीक है। और हम जो काम कर रहे हैं टैक्स जमा करके, उसका तमाम का हमारे पास रिकॉर्ड है। मैं उन स्कूलों पे काम कर रहा हूँ जिसमें पिछले 35 साल से काम नहीं हुए। मैं उन रोडों को बना रहा हूँ जो पिछले 25 साल से नहीं बने। मैं उधर पार्क बना रहा हूँ जहाँ पिछले 40 साल से कोई पार्क नहीं बना। अच्छा। मैंने कराची का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बनाया अजीमपुरा। तो मैं इनकी वजह से रिजाइन क्यों करूँ? ये इनका काम, ये रिजाइन करें। ठीक है गौहर खान साहब, जज्बात से नहीं चलती चीजें, कई जगहों पे अमली इकदाम चाहिए। ठीक है, कह रहे हैं आपने पार्क बनाया, आपने कब्रिस्तान बनाया, आपने सड़क बनाई,
तो फिर ढक्कन तो बहुत छोटी सी चीज थी। देखें, पार्क ना भी हो तो मैंने लेकिन गटर का ढक्कन होना चाहिए। आई थिंक ढक्कन दिया, हजारों फीट की रनिंग सीवरेज लाइनें डाली, लेकिन मेरे बस में तो इतना नहीं है। मैं टैक्स जमा करके काम करूँ ना, जिसका काम है वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, वो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? और अगर कोई 10-20 रिंग ढक्कन का मसला हो, 50-100 रिंग ढक्कन का मसला हो, वो तो मैं अभी हल कर दूं। कराची में तो हजारों रिंग ढक्कन का सर मसला है। आप सिर्फ अपने टाउन की बात करें तो अच्छी बात हो जाएगी। देखिए, आप मेरे अपने टाउन में के भी कोई जिम्मेदार है ना। 10-20 रिंग ढक्कन का मसला नहीं है, कोई 30-40-100-200 का मसला नहीं है। हजारों की तादाद में मेनोल और रिंग ढक्कन चाहिए उसके लिए। ये वाटर बोर्ड को फंड मिलता है अरबों रुपए, वो कहाँ इस्तेमाल होता है, वो कहाँ जाता है? अच्छा, ठीक है, ठीक है। गौर खान खटक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, बिल्कुल मजीद भी बात करेंगे। फराज अकबर शाहीन साहब, ये मुझे बताइएगा कि आप भी मुस्कुरा दिए जब मैंने सवाल पूछ लिया। मैं अक्सर ये सवाल पूछती हूँ कि जो लोग इख्तियारात का रोना रोते हैं वो फिर उस सीट के प्रोटोकॉल को कैसे एंजॉय करते हैं। तो आप समझते हैं कि वाकई इख्तियारात की इतनी कमी है कि एक ढक्कन भी नहीं लग सक रहा, तो फिर कैसे पार्क बन रहे हैं, कैसे रोड्स बन रही हैं, कैसे कचरा उठ रहा है? देखिए, अगर आप एमपीए की बात करते हैं तो एमपीए जिनके पास इख्तियारात नहीं है लेकिन वो सीट तो अपनी एंजॉय करते हैं, उनके पास जो पासपोर्ट है उस पर आसानी से वीज़ा लग जाते हैं और दुनिया भर की वो ट्रैवलिंग बहुत आसानी से करते हैं। तो रिज़ाइन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये चेयरमैन है, रिज़ाइन ये क्यों करें? इनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, इनको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करते रहें 4 साल 5 साल 3 साल, जब तक ये बल्दियाती निज़ाम है या गवर्नमेंट है, तो हर इंसान अपनी सीट पे आने के बाद एंजॉय करने के लिए आता है। देखिए, काम भैया बात सुने, एक मेरी बात सुने। पीटीआई इंदौर में एंजॉय नहीं कर रही सीटों पे बैठ के। हम पे जितना जुल्म और जितनी रियासती दहशतगर्दी हमारे ऊपर हो रही ना, किसी का बाप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हम एंजॉय नहीं कर रहे। मैं हम यहाँ बैठ के रियासत का मुकाबला, आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। आप गलत बात कर रहे हैं। जनाब, हम जनरल एंजॉय बात कर कर रहे रहा हूँ, मैं हैं। आपकी आपको बात अंदाजा नहीं कर नहीं, हम रहा। एंजॉय कर रहे हैं। हम किस हालात मैं से गुजर रहे आपकी हैं। बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। अभी जिसका बच्चा दुनिया से चला गया, उसका जवाब तो आप लोग सब देंगे ना। मैं दे रहा हूँ उसका जवाब। मैं उसकी फैमिली के साथ बैठा हूँ, आप नहीं बैठे। आप टीवी पे बैठ के एंजॉयमेंट कर रहे हैं। मैं उसकी फैमिली के साथ गया हूँ। मैं अल्लाह अकबर भाई, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। आपका ताल्लुक मेरे ख्याल इनका ताल्लुक पीटीआई से। जी, मेरा ताल्लुक पीटीआई तो से। फिर आप मेरी बात कहाँ सुनेंगे हजरत? आप मेरी बात तो सुन लें। आप तो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई मेरी आपसे जाती इख्तिलाफ थोड़ी है हजरत। किस हालात में खिदमत कर रहे हैं आपको पता नहीं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ का एमपीए, वहाँ PS63 का वहाँ मौजूद ही नहीं है। वो अमेरिका में रह रहे हैं सर। देखिए, अगर आप लोग इस तरह से बात करेंगे तो किसी की भी बात आवाम तक नहीं पहुंचेगी। देखिए जी, मैं माजरत के साथ अगर आपने ऐसे लोगों को बिठाया है जो हमें ये कहते ताने दे कि हम सीट को एंजॉय कर रहे हैं, तो अब मैं कुछ आगे ही बोल दूंगा। देखिए गौर खान ये लोग करें, हम क्यों करेंगे? देखिए, हम जो सवाल करते हैं ना, वो बेसिकली हमारे सवाल नहीं होते। वो लोग सवाल करते हैं जो क्राइसिस फेस करते हैं। अब जिसका बच्चा गटर में गिरेगा वो तो किसी ना किसी का तो गिरेबान पकड़ेगा ना। वो तो पूछेगा कि भाई, मैं इस शहर का बासी हूँ, यहाँ का मेरा बेटा कैसे गटर में गिर गया, कहाँ गया ढक्कन, मैं टैक्स पेयर हूँ, क्यों ऐसा हुआ कि ढक्कन नहीं लगा। तो सर, आप तो अपने इलाके के तो चेयरमैन है ना, आप जिम्मेदार हैं, आपसे तो पूछेंगे ना। मेरी जुडिक्शन में एक मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आई तो होती है, मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। अगर एक मेरा मिस्टेक है, मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचा है, मैं उसका अजाला भी करूंगा। मेरे ऊपर वो FIR करे, मैं उसको फेस भी करूंगा। मैं उसके लिए जो भी होगा इकदाम करूंगा। लेकिन एक गुनाह मेरे सर का है ही नहीं, वो मेरे सर पे क्यों डाला जा रहा है? अच्छा। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि सिंध हुकूमत को बोले कि पिछले 25 साल से वो सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, उनकी वजह से पूरे सिंध कंडराट बन गए। इनमें ये जरूरत नहीं है कि कहा ये बोले कि ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है। ये किसकी जिम्मेदारी, उनको ये काम करना चाहिए। अच्छा। ऐसे लोगों को लाके बिठाए जिसमें जरूरत हो बात करने की। ठीक है, तो हक सच्ची बात बोल सके। आप लोग जो है सब ऐसे लोगों को बिठा अच्छा। देते हैं जो पॉलिश मेकर होते हैं। अच्छा। गौर साहब, आप मेरे जितने भी प्रोग्राम है ना, अच्छा। उठा के देखें। जितना मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ, जितनी गवर्नमेंट से इख्तिलाफ राय मैं रखता हूँ, तो कोई भी नहीं रखता। एक मिनट, सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आपका ही वो इलाका है कि आप वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। सलमान साहब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। और भाई को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इलाका भी बिलाल चौरंगी आता है और मैं वहाँ का रिहायशी हूँ, ठीक है। और कल जो सानिया हुआ है, जैसे कि गौर भाई ने कहा कि OJT हमें फ़ंड नहीं मिलता, एक बात तो इनकी जायज़ है, ठीक है। मैं इस बात पे उस पर
यकीनन रखता हूँ कि ये चीज़ एडमिट करता हूँ कि नहीं मिलती, ठीक है। लेकिन मेरा एक और भाई से ज़ाती सवाल है कि ये पीटीआई के बिल्कुल एक बड़ी सियासी जमात के एक चेयरमैन, टाउन चेयरमैन है, और इनका जो हल्का आता है पूरा शाह फैसल आता है, ठीक है। और जो मेरा इलाका है जहाँ मेरी रिहाइश वजीर है वो भी इनकी जुडिशन में आती है, ठीक है। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, आप कहते हैं पैसा नहीं है, तो वो आपकी जो पब्लिसिटी है, वीगो डाले, पीछे गार्ड, पेट्रोल पंप, दारुल इस्लाम सोसाइटी में बंगले, ये कहाँ से आए? मुझे ये थोड़ा सा वाजे कर दें। चेयरमैन तो आप अभी बने 2 साल पहले, 2022 के बाद बल्दियाती उसमें। मेरे गौर भाई माजरा जाती अगर मैं बात आपसे तत्कलामी में कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप एक पार्टी के यूसी टाउन चेयरमैन है, वो इलाका पूरा आप ताजियत के लिए गए उनके पास, उस फैमिली के पास, बिल्कुल इस बात पे मैं यकीन रखता हूँ। लेकिन गौहर खान साहब से जवाब ले लेते हैं ना। मेरा जवाब आप सुकून से सुनेंगे? गौहर साहब बिल्कुल आपको टाइम मेरा देंगे, जवाब आप जिस तरह बताएं। मैंने इनकी बात देखे, जिस तरह मैंने इनकी बात सुनी ना, उस तरह मेरी बात सुकून से सुने। जो शाह फैसल के पार्क कटिंग में काटे गए, जिसपे आपका केस भी बना अदालत में, वो भी मैं आपको बता दूं, जो आप कह रहे हैं प्राइवेट सिंस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की जानिब से, वो तो आपने अपने पैसों से इसलिए रखे क्योंकि दुकानें आपने कटिंग काट के बेची हैं। अच्छा जी, आप अच्छा चले, आप उनकी बात सुने ना, अब उनका जवाब आप सुने। मेरी बात भी ठीक है सुकून से गौर साहब, सुनेंगे। जवाब दें आप। सुने। अच्छा, पहली बात आपने ये की कि गौर खटक आपके पास पैसा कहाँ से आया ना, तो आप कान खोल के सुन ले और कंप्यूटर अपना ऑन कर ले, मोबाइल बोर्ड। मैं कोई किसी की तरह चेयरमैन बनने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पैसा नहीं आया। मेरा जो पेट्रोल पंप है जहां आप कहते हो बिलाल कॉलोनी में रहता है ना, वो 1990 का बना हुआ है, और मैं 1990 से पेट्रोल पंपों का मालिक हूँ। सुनने बात सुने मेरी प्लीज। अच्छा। मैंने भी आपकी बात सुने। और जहां तक आपने बात की, मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हूँ। मैं 3 साल बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल चुका हूँ, जिसकी डॉलरों में पेमेंट मिलती थी। मैं पाकिस्तान से अंडर 19 क्रिकेट खेला हूँ। तो यहाँ जहां तक आपकी बात की ना कि पैसा आपके पास कहाँ है, तो मेरा बाप जो है उस वक्त जब बांग्लादेश अलहदा नहीं हुआ था, ढाका में मेरी सबसे बड़ी टीम थी। सर सुने, पहले इनको जवाब देने तो मुझे। ढाका में मुख्तसर बात करें ना, फिर वो टाइम कम रह जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आपने की, सर सुने ना, अब आपने सुनने का हौसला नहीं है। देखिए, जातियात में बात करते नहीं है। साहब आपने कहा, ये आपने सवाल कर दिया तो मैंने उनको टाइम दिया, क्योंकि आपने किया था सवाल और वो उन्हें जवाब देना था। आपने कहा मैंने पार्क की कटिंग देखिए, तो मेरा ऑफिस मौजूद कुछ और था, आपने उनकी जातियात पे बात कर दी, और वो अब जातियात पे इन्होंने बात की। अब ये सुन नहीं सकते, ये सुन ही नहीं सकते। इन्होंने जातियात पे बात की, मैं जातियात पे जवाब दे। दूसरी इन्होंने पार्क की कटिंग की बात की, तो आप मेरे ऑफिस आ जाइएगा। वो पार्क कंट्राक्ट था, उसमें हीरोइन की नशा करते थे, उसमें बच्चों के साथ जाती होती थी। तो एडमिट करते हैं हम। अच्छा, देखिए, जो काम आप कर रहे हैं ये बताए कि क्या शाह फैसल टाउन ने रोड नहीं बनाए, पार्क नहीं बनाए, स्कूल नहीं बनाए? ठीक कह रहे हैं, नहीं डाली, बिल्कुल आपने काम किया है, लेकिन जहाँ पे जो पीटीआई के देखिए, निशानदही करना भी हमारा ही काम है ना। हम आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जातियात पे आपसे कोई बात नहीं होगी। बिल्कुल, जवाब तो मेरा तो सुने ना जी, मेरा जवाब तो सुने ना। इन्होंने इल्जामात लगाए, इन्होंने निशानदेही नहीं की, इल्जामात लगाए। मैं आपकी तवज्जो से इसको चैलेंज करता हूँ। ये मेरे ऑफिस है, मैं इसके साथ मुजाहिरा करूंगा, सामने बैठ के जो सवाल करेंगे इसके सामने बैठ के जवाब दूंगा। आपकी मीडिया भी होगी, अब आप उनके ऑफिस जाइएगा, और वो उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया। अब ये आप दोनों का मामला है, ये इसमें ना कोई चैनल का ना कोई एंकर का, इसमें कोई किसी की कोई बात नहीं। गौर खटक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बात हम करें अवामी मसाइल पे, और अवामी मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे यके बाद दीगरे, क्यों इस तरह के अफसोसनाक वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं, जिम्मेदार कौन है, इस पर हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और अच्छी बात यह है कि चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद यूसुफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद यूसुफ साहब, फिर वही एक नई स्टोरी, एक नया सानहा, एक नया वाक़या, एक नई शहादत, एक नया इजहार अफसोस कि एक बच्चा, एक कीमती जान, एक कौम का मेमार गटर की नज़र हो गया। क्या मामला क्या है, आखिर क्यों ये मसाइल हल नहीं हो रहे, ढक्कनों में हम अटक के रह गए? पर देखिए, ये तो अलमिया है ना कराची का, कि वो पीपल्स पार्टी जो 17 साल से सूबे सिंध पर हुकूमत कर रही है, यानी सबसे बुनियादी सवाल तो ये है कि इस सवाल का जवाब
कोई एक मुतय्यन हो जाना चाहिए कि कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो तबाही बर्बादी है, सड़कें टूटी हुई हैं, गटर इसके उबलते हैं, गटरों के अंदर हमारे बच्चे गिर गिर के मर रहे हैं, टैंकरों के नीचे आके मर रहे हैं, और जो भी पूरे शहर की एक अजीबो गरीब जो कैफियत है, इसका जिम्मेदार कौन है इस पूरी तबाही और बर्बादी का? तो जाहिर है कि इसकी तबाही और बर्बादी का जिम्मेदार तो पीपल्स पार्टी है ना, जो 17 साल से सूबे के ऊपर हुकूमत कर रही है। मेयर साहब तो कहते हैं हम चेयरमैन को फंड्स देते हैं, और अभी अभी सीएम साहब ने फंड रिलीज किया है 1000। जी मैं ये कर रहा हूँ, देखिए फंड देना ना देने की बहस तो छोड़ दिया जाए ना। ये तो 2.5 साल हुए ना बल्दियात को आए हुए। 17 साल से जो पीपल्स पार्टी सूबे के ऊपर हुक्मरानी कर रही है, तो जवाब देना तबाही और बर्बादी का। वजीर बल्दियात इनका है, वजीर आला इनका है, मेयर इनका है, सारे वसाइल इनके पास हैं। और आप मुझे बताइए पिछले 15 साल में 3360 अरब रुपए जो कराची को मिलने चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके नतीजे के अंदर जाहिर है कि अगर वो पैसा कराची को दिया जाता, कराची के ऊपर लगता, तो उसके नतीजे के अंदर कराची के ये मसाइल जिससे आज हम जो है परेशान हैं, वो ये कैफियत नहीं होती। अब बात यह है कि आप ब्लेम गेम करें, आप रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तर जिम्मेदारी दूसरों पे डाल दें। 1 लाख रुपए यूनियन काउंसिल को देके आप समझेंगे जी अब जो वाटर बोर्ड का काम है, अब वो तमाम तर जिम्मेदारी आप बहुत खूबसूरती के साथ शिफ्ट कर दें यूनियन काउंसिलों की तरफ। तो देखिए अगर सूबाई हुकूमत को इस बात का शौक है कि तमाम इदारे उसके पास हो, यानी वाटर बोर्ड किसके पास है, दुनिया जानती है कि वो सूबाई हुकूमत के पास है, मेयर साहब उसके चेयरमैन है। दूसरी बात यह है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड किसके पास है, वो जनाब सूबाई हुकूमत के पास है। बिल्डिंग अथॉरिटीज किसके पास है, वो हुकूमत के पास है, सूबाई हुकूमत के पास हैं। तो जब आप इनसे वसाइल किसके पास आते हैं, वाटर बोर्ड के जो बिल हैं जो 47 अरब रुपए हैं सालाना, वो किसके पास आते हैं? वो किसी टाउन के पास नहीं आते, वो तो जाहिर है वाटर बोर्ड के पास कोऑर्डिनेशन नहीं है, इदारे आपकी बात नहीं सुन रहे, और अगर नहीं सुन रहे तो क्यों नहीं सुन रहे? ये सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। अच्छा। ये सवाल तो मेयर साहब से होना चाहिए कि मेयर साहब आप चेयरमैन हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के, सिंध सॉलिड वेस्ट के, KMC आपके पास है, सूबाई हुकूमत आपके पास है, तो लोग उनकी क्यों नहीं सुन रहे और वो क्यों डिलीवर करने के अंदर सवाल किया? उन्होंने कहा कि हम तो सब कुछ दे रहे हैं, फंड्स भी दे रहे हैं, और बिल्कुल एक टाउन चेयरमैन जिम्मेदार है, हम गटर के ढक्कनों के लिए हम ढक्कन भी पहुंचाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ, झूठ बोलना पीपल्स पार्टी का ऐसा वतीरा है, और इस तरह से झूठ बोलते हैं कि आदमी जो है वो हैरान और दंग रह जाता है। आप मुझे बताइए, आप खुद तमाम 25 के 25 टाउनों के वो अकाउंट के जिसको जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट के नाम के ऊपर जो है वो खोला गया था, उसकी जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट मंगवा लीजिए। किसी अकाउंट के अंदर 1 रुपया जो है वो नहीं आया। आपने क्या दिया है? मतलब आप अगर जो है OJT दे देते हैं, जिसका बुनियादी मसरफ जो है वो क्या है, तनख्वाहें देना, लोगों की लिव इन कैशमेंट देना, पेट्रोल के और गाड़ियों के जो अखराजात हैं, जो दफ्तरी अखराजात हैं, वो चीजें देके, और आप पूरे कराची को ये जो है बताते हैं, आंखों में धूल झोंकते हैं कि हम एक चीज का जवाब मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी। मुझे बताइए, वो लोग जो मुलाजमीन आपके पास काम कर रहे हैं, जिनको आप सैलरी दे रहे हैं, जिन गाड़ियों में पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो वो लोग कहीं काम तो करते होंगे ना, वो गाड़ियां कहीं पेट्रोल तो इस्तेमाल करती होंगी। वो काम कहाँ है? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, महज तनख्वाहें देकर तो काम नहीं होते ना। मतलब लोगों को तनख्वाहें देने से क्या सड़कें बन जाएंगी? क्या लोगों को महज तनख्वाहें देने से जो है, अब आप मुझे बताइए ना, इस वक्त जो सानिया है, इस वक्त जिसके ऊपर हम सबको अफसोस है, और ये लेकिन मसला ये कि ये पहला सानिया नहीं है। इस साल का जो है वो 26वां वाकया है जो हुआ है कि गटर के अंदर गिरकर जो है बच्चे जो है उनका इंतकाल हुआ। उसके ऊपर मगरमच्छ के आंसू तो पीपल्स पार्टी और उनका मेयर जो है वो बहा लेता है, लेकिन उनको बताइए ना कि वाटर बोर्ड के तो आप चेयरमैन हैं, आपकी नाअहली है, आप उस क्या सिस्टम बना सके, लेकिन वो नहीं करें आप। अच्छा। और उसके बाद दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू कर दें कि जी वो हमें तो 2.5 साल हुए ना। आप मुझे बताइए, इस बल्दियाती निज़ाम को और जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को और 87 यूनियन काउंसिलों को तो 2.5 साल हुए।
17 साल से पीपल्स पार्टी यहाँ पर मौजूद है। आपका ताल्लुक तो जमात इस्लामी से है। जमात इस्लामी ने तो बड़े बड़े मसाइल हल करवाए, आपने बिजली के रेट कम करवा दिए, आप ने K4 का मंसूबा बनवा दिया। जो सिंध का मसला है ना पीपल्स पार्टी, वो भी इंशाल्लाह जमात इस्लामी ही हल करेगी और इंशाल्लाह इससे जान छुड़वाएगी। और जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद है सूबे में, ना कराची का मसला हल होगा, ना कश्मीर का मसला हल होगा, ना जैकबाबाद का मसला हल होगा। हमारी सूबे सिंध की तमाम शाहराएं जो है वो गैर को छोड़े, सिर्फ टाउन की बात कर रहे हैं हम। आप टाउन चेयरमैन है, आपके टाउन में गटर का ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी? मतलब ये देखे ना, मुझे तो आप लोगों पे भी हैरत होती है कि मतलब आपको क्या ये नहीं पता कि वाटर एंड सेवरेज बोर्ड यानी उसका ढक्कन लगाना किसी का काम है, उसकी लाइन डालना किसी और का काम है, पैसा लेना किसी और का काम है। अच्छा। मतलब दुनिया में कहाँ होता है। दूसरा है कि कौन सा इदारा है जो अपना काम कर रहा हो। मतलब वाटर एंड सेवरेज बोर्ड अपना काम क्यों नहीं करता? मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। फराज अकबर शाहीन साहब से बात कर लेते हैं। फराज अकबर, सैलरीज के पैसे आते हैं, सैलरीज दी जाती हैं लोगों को, पेट्रोल के पैसे आते हैं, पेट्रोल गाड़ी में डलवाया जाता है, तो काम किधर है? मेरा सवाल तो मुझे लगता है कि वैलिड है। आपको लगता है कि क्या ये बेकार सवाल है, इससे सड़कें नहीं बन सकती, इससे काम नहीं हो सकता? फिर वो लोग क्यों हैं मौजूद? महिला काम करने के लिए आपकी नीयत का होना बहुत, फिर आप बहुत मुस्कुराएंगी कि नीयत की बात दोबारा आपने कर दी। हकीकत ये है कि काम करने की नीयत जिसकी हो, चाहे वो इख्तियार में हो चाहे वो इख्तियार में ना हो, वो काम रास्ता ढूंढ लेगा, रास्ता ढूंढ लेता है, वो काम हो जाता है। ठीक है, हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है, लेकिन आवाम की भी जिम्मेदारी है। जहाँ ये गटर खुला हुआ था, यकीनन ये किसी घर के सामने खुला हुआ होगा, किसी दुकान के सामने खुला होगा, किसी शॉपिंग मॉल के सामने खुला होगा, वहाँ लोग आते जाते होंगे, वहाँ रहने वाली आबादी है, उसको भी इतनी हिस्स जरूर होनी चाहिए कि अगर हुक्मरान काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक गटर का ढक्कन कितने का होगा? 500, 1000, 1500, 2000, 4 लोग मिलके कम से कम अपने बच्चों को सेव कर सकते हैं और गटर का ढक्कन लगा सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का जो गटर का ढक्कन होता है वो 650 से 750 के दरमियान में आता है। हमने अपनी गली के खुद ये ढक्कन लगवाए थे, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जाहिर है बच्चों की या अपनी जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजार काम करते हैं। हम खुद कर सकते हैं ना। हम अपने घर के लिए भी बहुत सारे, जब देखते हैं कि दीवार जो है उसका कलर खराब हो गया तो हज़ारों रुपए खर्च करके पूरे घर में हम पेंट करा लेते हैं। हम अपने घर को साफ सुथरा रख लेते हैं, तो हम अपने गली को और मोहल्ले को, रोडों को साफ सुथरा क्यों नहीं रख सकते? हमारी भी जिम्मेदारी है। अगर हुक्मरान नहीं कर सकते तो हम खुद कर सकते हैं और हुक्मरानों को करना चाहिए। देखें, हर आदमी, हर यूसी का चेयरमैन, काउंसलर, एमपीए, एमएनए ये सोच ले कि उसने अपने हलके को बेहतर करना है, बस तो यकीन जाने, ये छोटी सी बात है, यकीन जाने ये सब मिलकर जितनी पार्टियां हैं ना, चाहे यूसी का चेयरमैन चाहे पीपल्स पार्टी से हो, चाहे पीटीआई से हो, चाहे एमपीए पीपल्स पार्टी से हो या एमक्यूएम पाकिस्तान से हो, चाहे एमएनए एमपीए किसी भी पार्टी से हो, सब मिल के एक टेबल पे बैठें और अपने हलके को अच्छा कर लें। जब उनका हलका बेहतर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पूरा पाकिस्तान जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा और खिल के सामने आएगा पाकिस्तान। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, लेकिन खुदारा आने वाली नस्लों को हम कुर्बान ना करें। इस गटर के जो ढक्कन खुले हुए हमारे बच्चे उसमें ना गिरे। पता नहीं उस बच्चे का क्या फ्यूचर था, उसको फ्यूचर में जाके क्या बनना था। मेरी बहन, आपने अधूरी बात छोड़ दी। कल का वो हमारा एमपी एमएनए भी हो सकता था, हमारा पायलट भी हो सकता था, कोई भी डॉक्टर भी बन सकता था, किसी की जिंदगी भी बचा सकता था। हमने उस जिंदगी, उसमें हम सब कसूरवार हैं। सिर्फ गौहर साहब नहीं है, गौहर साहब आए, खफा हुए और चले गए, उसमें हम सबकी जिम्मेदारी है, वहाँ रहने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी। बिल्कुल बिल्कुल इस पर बात करेंगे और बिल्कुल इस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मोहम्मद यूसुफ साहब से भी बात कर लेते हैं। मोहम्मद यूसुफ साहब, सुनिए आपने बात, अगर हर हलके का जिम्मेदार अपना काम कर ले, हर शख्स अपना काम कर ले, तो यकीनन बेहतरी लाई जा सकती है। अच्छा देखिए, बात ये है कि इस वक्त इखलाकियात के दर्ज के लिए तो आपने ये टॉक शो नहीं कर रही ना। इस वक्त जाहिर है कि जो बुनियादी सवाल आपने किया कि ये जिम्मेदारी किसकी है, तो ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि आइंदा बिजली देना भी मेरी जिम्मेदारी है। तो देखें ना, अब आप सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ
के ढक्कन तो मैं अपने टाउन के अंदर हजारों ढक्कन लगा चुका हूँ। 9 करोड़ रुपए की सेवरेज और पानी के कामों के ऊपर लगा चुका हूँ। ठीक है, तो जो काम हमें करना कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर मैं अपना फंड उस पर लगा रहा हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी हो गई। जिम्मेदारी तो वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की है ना। उस इदारे के ऊपर तनकीद भी ना की जाए, बात भी ना की जाए, सवाल भी ना उठाया जाए, और सारी आवाम टैक्स दे इन सबको, और उसके बाद अच्छे बच्चों की तरह सारे मसले खुद हल करे। गटर के ढक्कन भी खुद लगाए, पानी के टैंकर भी खुद खरीद कर जो पानी हासिल करे, बिजली के लिए जो सोलर लगा ले। तो सारे मसले जब आवाम ने हल करने हैं तो आखिर ये हुक्मरान किस मर्ज की दवाएं, और जिन्होंने पूरे इदारों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लोगों से पैसा वसूल करते हैं, कहीं ई चालान के नाम के ऊपर, कहीं वाटर एंड सेवरेज के नाम के ऊपर, कहीं बिजली के बिलों के जरिए से जो है म्युनिसिपल फीस के नाम के ऊपर, ये सारी चीजें तो जब हासिल कर रहे हैं तो फिर उस पैसे को आवाम के ऊपर लगना भी चाहिए। बाकी ये तो जाहिर है कि अगर मेरे घर के सामने खुला है मैनहोल, मुझे कोई पता चले या किसी भी फर्द को चले, तो हर मुसलमान जो है इस बात की कोशिश करता है कि दूसरों को तकलीफ से बचाने के लिए काम कर ले, लेकिन उससे इदारे बड़ी जिम्मा तो नहीं होते ना। ठीक है, तो बुनियादी जिम्मेदारी तो बहरहाल वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की है, उसे फिक्स होना चाहिए। उससे सवाल होना चाहिए कि 47 अरब रुपए वो सालाना कहाँ खर्च करते हैं। ठीक है, ठीक है। फराज साहब क्या कहना चाह रहे थे आप? लेकिन शुमैला, जो मैं कहना चाह रहा था वो मेरे भाई ने बात कर दी कि जिम्मेदारी बिल्कुल इदारों की। मैं इनसे यही पूछना चाह रहा था कि अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ये काम नहीं करती तो क्या हम ज़ाती हैसियत में भी नहीं कर सकते? हम दर्स और तबलीग देने के लिए नहीं बैठे, हम आने वाली नस्लें और बच्चों को बचाने के लिए बैठे हैं। लेकिन उन्होंने बात आखिर में वो कर दी कि जब अगर गवर्नमेंट ना करे तो अगर उनके घर के सामने कोई गटर का ढक्कन नहीं है मौजूद तो हम सबकी भी जिम्मेदारी है कि हम वहाँ कोशिश करेंगे किसी नन्हे बच्चे की जान ना चली जाए। बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, आप तो क्योंकि वहाँ के रिहायशी हैं तो ये चीज़ें तो आपने भी देखी होंगी कि अगर कुछ लोगों को कोई ख़राबी कहीं नज़र आ रही तो उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। कम से कम लोगों में इतनी अखलाकियात तो अभी हैं। देखें जी, पहले एक चीज़ तो ये तय कर लें कि हमारे ये वाक़ियत पहले हो चुके हैं, माजी में भी हो चुके हैं और रिसेंटली भी हुए और अभी भी फिर हो गए। इसी वीक में 3 ये हो गए वाक़िया। शाह फैसल इब्राहिम का भी हो गया, उसके अलावा भी हो गया। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ देखें, जब तक हम सबसे पहले अपनी अना नहीं निकालेंगे ना, एक दूसरे पे काम डालते रहेंगे कि ये तो उसका काम था, ये तो इसका काम था, तो काम हो नहीं पाएगा इस सिंध के अंदर। और रहा सवाल गटर का ढक्कन, एक जो देखें आवाम को कोई पैसा नहीं मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो मिलता है जो कि सीटों पे बैठे हुए होते हैं, टाउन चेयरमैन हो जाएं, यूसी काउंसलर हो जाएं या एमपी एमएनए, उनको फंड मिलता है। ठीक है, सिंध हुकूमत से। तो मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ, जब तक के निचली सतह पे हमारी ये जो एनएफसी अवार्ड जब हमें मिलता है तो हम सिंध हुकूमत जाती है वफाक में फ़ंड लेकर आती है। जब तक इसको निचली सतह पे नहीं दी जाएगी ना काम करने की नौयत, जब तक ये काम सही तरीके से एक तो प्रॉपर भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक देखें बात एक गटर के ढक्कन की नहीं है, बात ये कि हर गली में आप 3-4 गटर के ढक्कन ही गायब देखेंगी। अब वो कोई कह दे चोर ले जाए, कोई कह दे नशल चिला, वो घुमाना फिराना है। असल चीज़ ये कि आवाम एक ही ढक्कन लगाएगी, 2 लगाएगी। देखें आवाम के पास तो पैसा नहीं है। अच्छा। पहली यहाँ तो रोज़गार के माशाल्लाह से इतने मसाइल पड़े हुए हैं कि फिर देखें मैं कहूँगा बात बुरी लग जाएगी कि टॉपिक चेंज होगा, हमारे पे जो मुसल्लत हुई हुई वो सिंध हुकूमत ही है। ठीक है ना। तो सबसे बड़ा एहसासा जो होता है ना, वो होता है माँ बाप के लिए पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं, उसका बेटा उसकी नज़र के सामने आंखों का तारा आ रहे, पहली चीज़। तो जहाँ तक हम बात देखें बच्चे की हद तक के ये गटर के जो ढक्कन तमाम हैदराबाद हो या सिंध के जहाँ पे भी, ये सिंध हुकूमत की जब तक ये फंडिंग या जो भी इनके मामलात अंदरूनी इनके मामलात हैं गवर्नमेंट के साथ, वो इनको देखें, इसको हल करें। पहली चीज़ तो ये गवर्नमेंट के साथ बैठें, बातचीत करें, क्यों नहीं मिलते फंड। देखें हर महीने आपके फंडिंग आती है, हर टाउन चेयरमैन को आती है, जो उसके अकाउंट में पैसा उसी के चेक जाया जाता है। उनकी वो सैलरियों के स्केल के भी हिसाब से जाया जाता है, उनके वो जो मेंटेनेंस होती है, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो गटर के जो भी मामला था। अगर हम ये कहेंगे कि ये तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम है कि जी वो स्वीपिंग करेगी, सारी चीज़ें करेगी, तो फिर तो हम काम नहीं कर पाएंगे सिंध में रहकर। ठीक है, मोहम्मद यूसुफ साहब से भी बात कर लेते हैं। यूसुफ साहब, अब टाइम कुछ कम रह गया, लास्ट कमेंट में लेना चाहूँगी आपसे। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि बल्दियाती निज़ाम जो है जिसको बिल्कुल बेख्तियार करके रखा हुआ है, बेवसाइल करके रखा हुआ है, और तमाम
मलबा जो है बल्दियाती इदारों पे डालने की जो कोशिश होती है, मेरा ख्याल है कि दुरुस्त नहीं है। होना ये चाहिए कि बल्दियाती इदारों के मातहत कचरा उठाने का पूरा निज़ाम होना चाहिए। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को नीचे डिवॉल्व करना चाहिए, ताकि फिर ये तमाम लोग और इसी के साथ साथ वसाइल दिए जाएं, तो इंशाअल्लाह ये शहर बन सकता है। मैंने तो पहले अर्ज किया ना, पिछले 15 सालों में 3360 अरब रुपए जो कराची को मिलने थे वो नहीं मिले, वो कराची पे नहीं लगे। उसके नतीजे में आज कराची मसाइलिस्तान बन गया है, मुश्किल हो गया है यहाँ पे। यानी अब जिस तरह हमारे बच्चे और जवान जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि एक अलमिया है और हुक्मरानों को बहरहाल सोचना होगा इसके ऊपर। हुक्मरानों को सोचना होगा। फराज अकबर शाहीन साहब, आपसे भी लास्ट कमेंट लेना चाहूँगी। देखें, आखिरी लास्ट कमेंट तो यही है, मैं आपसे यही बात करूँगा कि सारी पार्टियों को मिल के पाकिस्तान का सोचना चाहिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान हमसे है और हम पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान को मिल के बेहतरी की तरफ पीडीएम का तजर्बा अभी वैसे ज़्यादा पुराना नहीं हुआ। सलमान साहब, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए जी, ये मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि ये आखिर कब तक होगा इस कराची शहर में, ख़ास तौर पे कभी कोई अपनी बेरोजगारी से अपनी जान दे देगा, कभी कोई गटर में गिर के दे देगा, कभी कोई स्टॉक्शन के उससे, तो ये आखिर कब तक होगा? ये सवाल तो मैंने पूछना था। मेरा रह गया, पाकिस्तान जिंदाबाद और आपका शो पाइंदाबाद। बिल्कुल, बेशक आपका बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। फराज साहब, आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यूसुफ साहब के आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे शो के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, देखने में यही चीज़ें आ रही हैं कि इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है और वन विंडो ऑपरेशन की अशद ज़रूरत है। मेयर साहब को बहुत इसमें सोचने की ज़रूरत है और फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पे उनको काम करने की ज़रूरत है। शायद तभी कुछ मसाइल के हल सामने आ सके। इसी के साथ शुमाइला नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।